हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी बढ़िया से स्टडी कर रहे हैं। आज का जो मुद्दा है, जैसे कि आप थंबनेल में भी देख रहे हैं कि जैसे ही यूकेपीएससी लोक सेवा आयोग हो, जिस तरीके से अभी बहुत ही हाई लेवल पर एक्टिव है, तो आप सभी लोगों को पता है कि भैया एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा आपको। कहने का मतलब है, जैसे यूकेपीएससी की तरफ से छोटी सी भी हरकत हो रही है तो आपको तुरंत आगाह हो जाना है कि हाँ, अब जो है ना हमारे पास बहुत कम समय है। तो दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत जो है मैं इसी बात से करूंगा कि आप देख रहे होंगे कि कल के ही में ही आपका लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी ने अपने साइट पर एक अपडेट दे दी है, एक पीडीएफ फाइल दे दी है। और वो पीडीएफ फाइल क्या है, जो लोग समझदार व्यक्ति हैं जिनके पास पहुंच चुकी है फाइल, उन्हें देख के खोल भी ली होगी। फिर भी जो लोग नहीं देख पाए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो पोस्ट है, हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है लेक्चरर की पोस्ट है, प्रवक्ता की जो पोस्ट है, टीचर जिसको आप कहते हैं पॉलिटेक्निक में, पॉलिटेक्निक जो कॉलेज होते हैं, विद्यालय जो होते हैं पॉलिटेक्निक, जहाँ पर डिप्लोमा किया जाता है, उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर है, प्रवक्ता, लेक्चरर, तो उनके पद के लिए ये पोस्ट आने वाली है। और क्यों हम कह रहे हैं कि आने वाली है, क्योंकि दोस्तों लोक सेवा आयोग ने इसका जो अपडेटेड या चेंज सिलेबस है वो अपडेट कर दिया है, साइड में दे दिया है। अब साइड में सिलेबस देने का क्या मतलब बनता है भाई, आप खुद सोचो, इतना समझदार तो आप हैं ही कि भैया अगर साइड पे सिलेबस आ चुका है, इसका मतलब साफ साफ है कि इसकी जल्द ही जल्द कुछ ही दिन में आपको क्या दिखेगा, सीधे सीधे अब नोटिफिकेशन देख दिया जाएगा। लगभग लगभग एक सर्कुलेट हो भी रहा है कि लगभग 100 से ज़्यादा, 100 से ऊपर, 100 प्लस या 110 प्लस पोस्ट हैं कंप्लीटली सिविल ब्रांच की। अब मैं आपको दोनों तरफ ले जाने वाला हूं, बिल्कुल घबराए ना कि अगर कोई बीटेक के अलावा कोई विद्यार्थी है या डिप्लोमा वाला है वो भर सकता है या नहीं भर सकता है, या अगर बीटेक के अलावा भी कोई है तो क्या वो भर सकता है या नहीं भर सकता है। पहली बात दोस्तों, सिविल जो बीटेक से किया है वो ये भर सकता है, या किसी और ब्रांच है वो भी भर सकता है। ये सारा मुद्दा मैंने अपनी तरफ किया है, अपने तरीके से किया। ये सारे मुद्दे पर मैं वापस में आऊँगा, ये मैंने क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, उस सारा मुद्दे पर वापस आऊँगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं लोक सेवा आयोग उत्तराखंड यूकेपीएससी ने क्या पीडीएफ फाइल दी है उस पर हम आते हैं, उस पर आएंगे सर। इस पर मैं अब लास्ट में आऊँगा, इस मुद्दे पर फिर लास्ट में आऊँगा। पहले लोक सेवा आयोग की जो पीडीएफ फाइल जो सर्कुलेट हो रही है हर जगह, उस पर आते हैं सर। देखो, ध्यान से देखो दोस्तों, प्राविधिक शिक्षा विभाग, शायद इस पूरी पीडीएफ को आप साफ से देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं भी खास कर डिक्टेट कर रहा हूँ साथ में, तो आप घबराएंगे नहीं। प्राविधिक शिक्षा यूबीटीआर जिसको कहते हैं विभाग अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवक्ता पद हेतु चयन हेतु लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा कार्यक्रम। अब दोस्तों जो पाठ्यक्रम है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर लोक सेवा आयोग को ऐसा क्या सुलझी कि इसने स्पेशली एक पीडीएफ फाइल जो है, ध्यान से सुनना मेरे एक एक पहलू को, ऐसा क्या सूझी कि लोक सेवा आयोग ने एक अलग से दिन निकाला और पीडीएफ फाइल आपको दे दी सिलेबस के लिए। अभी तक तो कोई भी नहीं दे रहा था, ये पहले से अपलोड रहते थे सारे के सारे सिलेबस, ये ऐसे अचानक क्यों दिया? इसका कारण ये है क्योंकि दोस्तों पहले जो सिलेबस होता था, आप शायद जानते भी होंगे, पहले प्रवक्ता के जो पद होते थे, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के जो पद के लिए जो सिलेबस होता था, उसका जो रिटर्न एग्जाम होता था, पहले रिटर्न एग्जाम क्वालिफाइड करना होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था डायरेक्टली। रिटर्न एग्जाम कंप्लीटली नॉन टेक्निकल का होता था, जो कि बहुत गंदा था। ये भी मैं आपको बता दूं, गंदा इसलिए था क्योंकि दोस्तों हमको जीएस थोड़ी पढ़ाना है पॉलिटेक्निक में जाके। क्योंकि दोस्तों ये जो सिलेबस बनता था, शायद आप लोगों में से जानते भी होंगे, पॉलिटेक्निक के लेक्चरर में दोस्तों जो सिलेबस होता था पहले, वो कंप्लीटली जीएस होता था। और जीएस में हिस्ट्री आपका, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका इंडियन पॉलिटी हो गया, इसमें कुछ पोर्शन रीजनिंग का होता था। इस कदर आपका एग्जाम सेट होता था और फाइनल आपको जो है इसमें पास कर दोगे, इसको क्वालिफाइड कर दोगे रिटर्न एग्जाम, और उसके बाद आपको जाना होता था इंटरव्यू। मुझे जहाँ तक लगता है तो 200 मार्क्स का इंटरव्यू है था उस समय, और उसके बाद इंटरव्यू में आपसे टेक्निकल की नॉलेज की जाएगी। मतलब देखो यार क्या अजीब ही सिलेबस बनाया था। आप खुद सोचो, आप सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करके आए और आपको जो है प्रवक्ता के पद पर पोस्ट करानी है, इनको पद देना है,
आपसे जीएस पढ़वा रहे हैं। हालांकि 200 नंबर्स का टेक्निकल की नॉलेज जो है इंटरव्यू में चेक होती थी, लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अच्छा सिलेबस था। ये बहुत अच्छा कदम है यार। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे विद्यार्थी, टीचर इस कदम के लिए सभी लोग यूकेपीएससी को, लोक सेवा आयोग को बहुत सराहते हैं, बहुत सराहना करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था सिलेबस चेंज होना। अब देखो क्या था, कैसे हुआ है। अब सीधे सीधे बात ये हो गई है कि भैया टेक्निकल तुमने जो पढ़ाना है उसकी कितनी नॉलेज है तुम्हें, वो चेक किया जा रहा है। और ये सच बात है, ये होना भी चाहिए था। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले ये जो मुद्दा है इस पे बहुत लोगों को कंफ्यूज है, इस कंफ्यूज को दूर करते हैं। बोल रहा है जो लिखित परीक्षा होगी, जो आपका रिटर्न एग्जाम, लिखित का मतलब बेटा ये ऑब्जेक्टिव होगा। ये साफ साफ लिखा है सर, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रकार का मतलब है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ये कंप्लीटली क्या होगा सर, वस्तुनिष्ठ प्रकार का मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है। क्या होना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है तो पहला पेपर जो होगा सर, अगर कोई बीटेक किया हुआ विद्यार्थी है, सीधे सीधे बीटेक में सिविल से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है, इलेक्ट्रॉनिक से किया है, मैकेनिकल से किया है, और भी एक दो ब्रांच है वो आपको दिखे जाएगा, ऑटोमोबाइल वगैरह से। तो दोस्तों आपकी बात बता दूं कि आपके लिए इंग्लिश बिल्कुल नहीं है, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको, इंग्लिश द्वितीय प्रश्न पत्र आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपके लिए है तो केवल सामान्य हिंदी का 100 का क्वेश्चन देना है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का ही रहेगा, मतलब कि एक पेपर, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर रहेगा। ऐसा ही सर दूसरा आपका जो पेपर रहेगा, बीटेक की बात कर रहा हूं पहले, दूसरा पेपर क्या होगा सर आपके लिए, आपका खुद की ब्रांच का पेपर होगा। आपका सिविल है, सिविल होगा, मैकेनिकल है, जो भी आपकी ब्रांच है, ये बीटेक के लिए बात कर रहा हूं मैं। इसमें डिप्लोमा वाला विद्यार्थी कहीं एलिजिबल नहीं है। अरे आपको पढ़ाना है, डिप्लोमा वाला विद्यार्थी थोड़ी पढ़ा पाएगा, तो बीटेक वाले के लिए एलिजिबिलिटी है, वो दिख जाएगा आपको अभी। दोस्तों दूसरी बात है कि 150 प्रश्न होंगे, टेक्निकल जो आपका होगा, सिविल या मैकेनिकल जो भी है, 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन में आपको 300 मार्क्स मिलेगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेंगे, तो आपका टोटली 300 मार्क्स का होगा। इसके लिए देखो बेटा कितना समय मिला है, बहुत अच्छा खासा समय है। 3 घंटे का पेपर होगा ये 150 क्वेश्चन का। अब कंपेयर करो एसएससी जेई से। एसएससी जेई में बेटा 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं और केवल मात्र 2 घंटे मिलते हैं। बताओ यार कितना, अगर आपका नॉलेज बहुत अच्छी है ना तो भैया ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हम आएंगे आगे आगे उस पर बात करेंगे, लेकिन ये समझो इस चीज़ को एसएससी से फॉर्मेट करो, मतलब कि वो करो, कंपेयर करो कि वहाँ 200 घंटा, सॉरी 200 मार्क्स होता था, 200 क्वेश्चन होते थे और 2 घंटे में करने होते थे। यहाँ देखो आप 3 घंटा और केवल 150 क्वेश्चन। तो इस चीज़ को समझो। तो कहने का मतलब है सर, आपके लिए रिटर्न एग्जाम जो बीटेक वाला विद्यार्थी है, किसी भी ब्रांच से है, तो दोस्तों हिंदी का 100 क्वेश्चन आपके लिए है, 100 मार्क्स सर। 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स आपके लिए इसमें है। किसमें सर, आपका डोमेन जो भी है, आपका जो भी डोमेन है, सिविल, इंग्लिश, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी ब्रांच है। तो दोस्तों नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है जी, अभी खत्म नहीं हुआ। बहुत ही बेहतरीन सिलेबस बना रखा है दोस्त, बहुत ही तरीके से सिलेबस बना रखा है कि जो सच भी है, एक रिक्वायरमेंट भी थी एक लेक्चरर के लिए, एक प्रवक्ता के लिए। सर यहाँ पर जब आप क्वालिफाइड कर दोगे, सब कुछ लिखा है सर, अगर यहाँ पर सब क्वालिफाइड कर दोगे तो आपके लिए सर 50 मार्क्स का क्या है, 50 मार्क्स का फिर इंटरव्यू है। 50 मार्क का फिर क्या है सर, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, इसको भी पास करना पड़ेगा सर। ये लिखा है ना 50 मार्क का इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर 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 वो 300 का टेक्निकल और 100 का हिंदी, 400 में आपकी अच्छी अच्छी खासी कट ऑफ में अगर आप पार कर लेते हो, तब आपका क्या होगा, वो कट ऑफ तो डिसाइड खुद करेगा ना यूकेपीएससी, उस पर डिपेंड। अब आते हैं सर, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं दोस्त, अरे आप जानते हैं कि पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमिस्टर तो चलता ही क्या है, 12th का चलता है या हाई स्कूल का चलता है, गणित चलती है, फिजिक्स चलती है, भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान चलता है। तो चलिए देखते हैं सर यहाँ पर क्या है इन लोगों के लिए, जो बीटेक नहीं है, जो एमएससी किया होगा मैथ्स में या इस तरह से केमिस्ट्री में या और भी चीजें, जैसे कि सर सामान्य अंग्रेजी केवल उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो प्रवक्ता भौतिकी के लिए चाह रहा है पद, या प्रवक्ता रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के लिए, प्रवक्ता गणित के लिए होगा, और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है। तो दोस्तों कहने का मतलब है, जो ये विद्यार्थी होगा अलग से, जो एमएससी में से किया होगा इन सभी सब्जेक्ट में, तो उनके लिए ये है। तो आप जानते हैं कि सर यहाँ पर भाई सबसे पहली बात तो बता दें कि लेक्चरर की पद जो है मास्टरी करना बहुत जरूरी होता है, ये बात तो जानते हो ना आप। मास्टरी अगर किए हो, मतलब कि एमएससी वगैरह किया है आपने किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप तभी इस पद को भर सकते हैं, ये पता है ना आपको। ये बीटेक वालों की बात पहले कर दी मैंने, अब तुम नॉन बीटेक जो हो, ठीक है।
तो बेटा ये पत्र तुम्हारे लिए है, केवल अंग्रेजी तुमको पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी बीटेक वाले के लिए नहीं है। तो तुम्हें अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ेगा सर, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का 2 घंटे फिर से वही। हिंदी तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी छोड़ दिया, ये केवल उसके लिए है, ये भी पढ़ना पड़ेगा दोस्त, समझ के बात को, ये तो पढ़ना ही है। ऐसा नहीं कि ऐसा तुम हिंदी छोड़ के हिंदी छोड़ के अंग्रेजी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। ये लिखा है केवल प्रवक्ता, इन इन पदों के लिए ये है, वो मैं लिखा दूंगा, अभी लैंग्वेज पढ़ा दूंगा। तो ये पढ़ गया 100 नंबर, 100 पढ़ लिया ये तुमने, 100 ये पढ़ लिया, 100 ये पढ़ लिया। तुम्हारा अपना खुद का डोमेन जो होगा, वो रसायन हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, तो बेटा 300 नंबर ही हो गए। तो टोटली आपकी फाइट कितने से है, 300, 400 और ये 500। तो 500 में से आपकी कट ऑफ बनेगी, 500 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है आयोग ने आपको कोई कंफ्यूजन नहीं दिया है, प्रवक्ता भौतिकी, रासायनिक, गणित, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, इसके लिए ही केवल द्वितीय प्रश्न पत्र जो सामान्य अंग्रेजी है की परीक्षा भी ली जाएगी, मतलब कि एडिशनल है। हिंदी तो लेना ही है, अंग्रेजी तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको 100 मार्क्स का, और अपनी जो परीक्षा है आपकी, अपना सब्जेक्ट है वो पढ़ना पड़ेगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकार जो मतलब ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, उसमें आपको एक चीज उसने और कहा है कि सर यहाँ पर 1/4 भी होगा। यहाँ पर सर 1/4 का मतलब 0.25 है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, 0.25 सबसे नीचे होती है। कभी एग्जाम में देखो आप, तो 2/3 भी होती है कई लोगों की, 1/3 भी होता है, तो 0.25 ठीक है। मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, 4 क्वेश्चन अगर तुक्का मारते हैं, तो आपका 1 नंबर कटेगा। बात को समझ रहे हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि आपके 3, जैसे आप एसएससी के मेंस में देखो, अगर जिन लोगों ने दिया होगा, अगर आपका वहां पर क्या होता ना, 1/3 की मार्किंग होती है, क्योंकि 3 मार्क्स का होता है। चलो छोड़ो। तो दोस्तों ये हो गया आपका साक्षात्कार भी होगा आपके लिए, दोस्तों ये साक्षात्कार भी होगा 50 मार्क्स का। अब आते हैं हमारे पास मेनली कहानी क्या है बेटा। जब हम प्रश्न पत्र की बात करते हैं, जब हम सिलेबस की बात करते हैं, तो बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो पहले देखो हिंदी, देखो बेटा, ये बीटेक वाले के लिए भी, दोनों के लिए, हिंदी तो सबके लिए कॉमन है। हिंदी में देखिएगा वही वर्ण विचार स्वर व्यंजन, जो अगर आपको कोई यूकेपीएससी एई जेई के लिए तैयारी कर रहा था, तो आपके लिए तो भैया ये सुनहरा मौका हो गया, हिंदी वैसे ही तैयार कर ली होगी आपने। कोई बीटेक वाला जो डिप्लोमा प्लस बीटेक रहा होगा, उसके लिए तो सुनहरा मौका हो गया दोस्त। टेक्निकल तो पढ़ ही रहा था और हिंदी भी पढ़ ही रहा था तो भाई साहब हिंदी में तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये तो पीडीएफ से आप देख ही लोगे, पर्यायवाची, ये सारी चीजें हैं आपकी हिंदी की। ऐसी अंग्रेजी की भी है दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेजी की भी बातें हैं यहाँ पर सारी की सारी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी केवल प्रवक्ता भौतिकी, प्रवक्ता रसायन, प्रवक्ता गणित एंड मॉडर्न ऑफिस, इनके लिए है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब दोस्तों मेरा मुद्दा कहाँ है, मेरा मुद्दा अपने सिविल पर ले जाने का है। क्योंकि सर आपको डर लग रहा होगा, ये अपना देख लेना, अपना जो भी डोमेन है आपका, उस हिसाब से मैं आपको ले जाना चाहूँगा सिविल वाले पे। ये अलग अलग ब्रांच के लिए बेटा, जैसे मैकेनिकल ब्रांच है, उसका क्या पूछा जाएगा वो सिलेबस दे रखा है, मैकेनिकल ब्रांच का जो सिलेबस है वो देख लेना आप। उसके बाद ये सारा थर्मोडायनामिक पता नहीं क्या क्या है जो आपका ब्रांच होगा। अब आता मैं सिविल पे ले जाऊँगा ना आपको सीधे, क्योंकि हम सिविल के अध्यापक हैं और सिविल पे ही मैं फोकस करूँगा, क्योंकि और सारा ब्रांच का मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं रहता, तो क्यों हम ज़्यादा बोलेंगे उस पर। सिविल के बारे में बताऊंगा आपको। देखो इधर आएगा ये आ गया जी, सिविल सिलेबस फॉर सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, देख रहे हो आप, सिलेबस फॉर लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। दोस्तों सबसे पहले स्ट्रक्चर, अब आप लोग सोचते होंगे, देखो कुछ लोग होते हैं कि बीटेक प्लस डिप्लोमा जिन्होंने अभी जेई की तैयारी करी होगी, या केवल स्ट्रक्चर को छोड़ के चले जाते हैं, सोम पढ़ लेते हैं। तो आपको साफ साफ लिखा है सर, स्ट्रक्चर में देखिएगा, स्ट्रक्चर आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बीटेक वाला वैसे भी पढ़ता ही है, इसमें फोकस करना पड़ेगा। तो स्लोप डिफ्लेक्शन, डिटर्मिनेट बीम पढ़ना पड़ेगा, कंजुगेट बीम दोस्तों, मूवमेंट एरिया मेथड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के 6-7 मेथड होते हैं। डबल इंटीग्रेशन मेथड, कास्टिग्लियानो थ्योरम, आपने मैक्सवेल थ्योरम सुना होगा, या स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड, ये जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला कंजुगेट बीम मेथड वाला, मूवमेंट एरिया मेथड, ये सारी चीजें पढ़नी। बेटीज एंड कास्टिग्लियानो थ्योरम, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम, यूनिट लोड मेथड, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम पढ़ना पड़ेगा, फ्रेम पढ़ना पड़ेगा, ट्रस पढ़ना पड़ेगा, है नहीं, टाइप ऑफ आर्च पढ़ना पड़ेगा, ब्रिज पढ़ने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये सस्पेंशन जो ब्रिज है ना दोस्त, सस्पेंशन ब्रिज, ये भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर वैसे आईएलडी लिखा नहीं है, जहां तक मुझे लग रहा है आईएलडी वैसे लिखा नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं, ये जो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है ना, इससे फील करना पड़ेगा आपको कि आईएलडी का एक मेथड होता है, ये भी वो मैं आपको बता दूंगा, घबराओ मत आप, वो चीज़ मैं आपको सब बता दूंगा जब हम इस पर आएंगे कि कैसे पढ़ाई करेंगे।
उसके बाद सर सर्वेइंग और एस्टिमेशन, तो ये तो भैया सिविल इंजीनियरिंग की जान होती है, ये सर्वेइंग और ये सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इसका मतलब यह है आपको बिल्डिंग मटेरियल तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्डिंग मटेरियल तो पढ़ना ही है दोस्त, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का मतलब है वो जो सीपीएम वाला पार्ट होता है ना दोस्त, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का मतलब है सीपीएम वाला पार्ट है। चाहे तो यहाँ पर देख लो आप दोस्तों, बार चार्ट देख लो, बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट, प्रिपरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड्यूल, सीपीएम, पल्ट, नेशनल बिल्डिंग कोड, बेटा आपको एनबीसी भी पढ़ना पड़ेगा, एनबीसी भी पढ़ना पड़ेगा। एनबीसी का मतलब होता है नेशनल बिल्डिंग कोड, जैसा आपने सुना होगा कि क्लास 6 ए बी सी डी ई एफ, हमारे पास एनबीसी ने 6 प्रकार की बिल्डिंग के नाम बोले हैं, जैसे क्लास ए बिल्डिंग, क्लास बी बिल्डिंग, जैसा आपने सुना होगा रेजिडेंशियल बिल्डिंग किस में आती है, आपने सुना होगा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग किस में आती है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग किस में आती है, पब्लिक बिल्डिंग किस में आती है, सुना है कि नहीं सुना है? या आपने सुना होगा हजार्ड्स बिल्डिंग होती है खतरे वाली, वो किस में आती है, सुना है कि नहीं सुना है? स्टोरेज बिल्डिंग किस में आती है? तो ये क्वेश्चन इससे बनेंगे दोस्त, ये क्वेश्चन किससे बनेंगे? इन चीजों से बनेंगे। अब आते हैं सर हमारे सिविल का, अरे अगेन इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्यारा सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बिल्कुल बेसिक सारी चीजें इसमें दे रखी हैं, सब पढ़ना पड़ेगा। एफएम सर, एफएम में एक चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि सर पंप और टरबाइन भी। अब एफएम में दोस्तों पंप और टरबाइन जैसे ही आप देखते हो तो हाइड्रोलिक मशीन तो हो गई सर, यहाँ पर आप जैसे ही देखते हो कि सर ओपन चैनल फ्लो, ये लिखा है ना साफ साफ, ये साफ साफ लिखा है सर, देखो ओपन चैनल फ्लो, ये देखो ओपन चैनल अभी आपको पढ़ना है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ इसको मत छोड़ना। सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन और ट्रांसपोर्टेशन, अब देखो यूकेपीएससी जेई का अगर आप पढ़ रहे थे कोई लोग ये बीटेक वाला, तो बेटा तुम हाईवे नहीं पढ़ रहे हो, हाईवे नहीं पढ़ा था वहां पर, ट्रांसपोर्टेशन हाईवे पढ़ना पड़ेगा, हाईवे की सारा चीज। अब सबसे बात इंपॉर्टेंट बात, रेलवे, रेलवे पढ़ना पड़ेगा, एयरपोर्ट के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। एयरपोर्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में ना भी जानो, जितना इस सिलेबस में लिखा है इसी को नेट पे डाल के आप पढ़ सकते हैं, आप टेंशन मत लो, हम पढ़ा देंगे इसको। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सर, आपको वेस्ट वाटर भी पढ़ना है, देखो सीवरेज सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर, और सबसे मजेदार बात है कि आजकल एग्जामों में पूछा जा रहा है एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन इसमें लिखा नहीं है वैसे, लेकिन एयर पॉल्यूशन आपके लिए पास लिखा है ना? नहीं लिखा है जी, लिखा है जी, नॉइस पॉल्यूशन भी लिखा है। उसके बाद सारे के सारे आपके पास, उसके बाद कंक्रीट स्ट्रक्चर, इसमें आरसीसी हम लोग पढ़ेंगे। आरसीसी के बाद सर स्टील पढ़ेंगे, ये तुम्हारा इरिगेशन वाला हो गया, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का मतलब इरिगेशन वाला पूरा पोर्शन हो गया, इसमें हाइड्रोलॉजी भी आ जाता है, इरिगेशन भी आ जाता है। तो ये सारी बातें क्या हो गई बेटा, ये सारी बातें क्या हो गई हमारे पास कंप्लीटली, इसमें हमारे सिविल की हो गई। सिविल की आपने देख ली, हिंदी की आपने देख ली, अब मैं वापस चले जाना चाहता हूँ, ये सिलेबस है। अब बेटा जो लोग अपना जैसे मैकेनिकल ब्रांच है वो अपना सिलेबस देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सब देख लेंगे अपना, सिविल का मैंने डिस्क्रिप्ट कर दिया है, उसके बाद हिंदी का भी कर दिया, अंग्रेजी का आप देख लेना। अब मैं आना चाहता हूँ मुद्दे पर, अब मैं आना चाहता हूँ बेटा मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हम लोग कैसे इसकी तैयारी कराएंगे और किस कदर कराएंगे, क्या है मुद्दा। सबसे पहले बीटेक स्टूडेंट, डिप्लोमा वाले के लिए बिल्कुल नहीं है ये, तो डिप्लोमा वाले के पोस्ट बिल्कुल नहीं है, ये जो पद आएगा, पद आने वाला है, कुछ ही दिन में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता लग गया है कि यूकेपीएससी बहुत एक्टिव है। जब सिलेबस डाल दिया है तो कुछ ही दिन में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको फॉर्म फिलिंग का डेट दे देगा, ठीक है? तो घबरा मत बात को। तो बीटेक के लिए दोस्तों क्या क्या उसको करना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, वो सारी चीजें बताओ दोस्तों। सबसे पहली बात तो हिंदी उसको पढ़ना था, 100 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। सिविल, सिविल सर 150 क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन है सर देखो यहाँ पर, और 300 मार्क्स होगा, मतलब 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और 3 घंटे आपको मिलेंगे। जब ये दोनों चीज आपका रिटर्न एग्जाम पास हो जाएगा तो बेटा इंटरव्यू के लिए लिस्ट बनेगी, उसमें आपका नाम होगा उस लिस्ट में, तो आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाओगे और फिर आप इंटरव्यू दोगे, 50 मार्क्स का इंटरव्यू भी होगा। अब इसमें कितना परफॉर्मेंस आपका रहता है उस हिसाब से खुद दे देंगे वो, ठीक है? तो कहने का मतलब है बेटा बीटेक वाला कोई भी किसी भी ब्रांच है तो आपका खेल कितने में है सर, पूरा का पूरा खेल कितने में है सर। अगर मैं रिटर्न की बात करूं, ओनली ऑन रिटर्न की बात करूं सर, ऑब्जेक्टिव होगा रिटर्न, तो बेटा 150 या सॉरी 300 मार्क्स इधर 100 इधर, सर हमारा खेल 400 में है। हमारे लिए कोई इंग्लिश का कोई पेपर नहीं होगा, और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है या अंग्रेजी का माध्यम का भी विद्यार्थी क्यों ना हो, इंग्लिश से भैया टेंशन सभी को रहता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा समय देना भी पड़ता है, इसलिए समय गड़बड़ होने के चांसेस जा रहे हैं। हिंदी थोड़ा सरल होती है, आप जानते होंगे। चलिए जी, ये तो हो गया बेटा बीटेक की बात। अब बेटा जो साइंस, जो मतलब कि अपना अलग अलग डोमेन में, जैसे प्रवक्ता के पद
केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए या मैथ्स के लिए या और भी जो मैंने पहले उसमें दिखा दिया उनके लिए कर रहा, तो उसके लिए क्या क्या है सर? एक तो हिंदी आपके लिए पेपर देना होगा 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन, ठीक है, 2 घंटे का पेपर। इंग्लिश बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट, इंग्लिश भी आपको देना पड़ेगा सर, 100 ये कर दिया 2 घंटे का। अब देखिएगा सब्जेक्ट आपका जो डोमेन होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे आप रसायन विज्ञान से प्रवक्ता के लिए जा रहे हो, मैथ से जा रहे हो, गणित से जा रहे हो, जो भी है, तो दोस्तों आपका 150 नंबर का आएगा। आपका भाई गणित से करे हो तो गणित के ही क्वेश्चन आएंगे ना आपके सब्जेक्ट में, 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन सॉरी, 300 का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। चलो आप मान लेते हैं कि यहाँ पर क्वालिफाइड हो गए, तो आपको इंटरव्यू कितने नंबर का होगा फिर? 500 नंबर का होगा, मतलब 500 मार्क्स आपको। तो फाइनली आपकी जो कहानी बन रही है, देखा जाए 100 + 100 + 300, 300 400 और एक 500, तो 500 में आपका रिटर्न हो रहा है, 500 में आपका रिटर्न हो रहा है बालक। तो 500 रिटर्न का एग्जाम है आपके, और उसके बाद तुम्हारे पास 50 का फिर इंटरव्यू है। तो फाइनल तो जो मेरिट बनती है वो 550 पे इस पे बनेगी, और इस पे जो मेरिट बनेगी दोस्त, इस पे बनेगा 450 पे, है ना, 300, हाँ 450 पे। अब आते हैं कि हम आपके लिए क्या करने, लास्ट मुद्दा जो मेरा है, उसके बाद मैं सेशन को एंड कर दूंगा। अब हम आपके लिए क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये बात तो आपको, हम आपके लिए क्या करने वाले हैं वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज मैं डाल देता हूं कि यूकेपीएससी लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी में है। ये मैं लिख देता हूं यहां पर, बहुत जल्दी में है। लो, समय नहीं देगा ज्यादा लो, तभी तुम्हें समझ आएगा, समय नहीं है ज्यादा, समझ के बात को। अब समय नहीं है ज्यादा का मतलब ये है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो कितना एक्टिव मोड पर है। कहने का मतलब है उसने अगर पीडीएफ डाल दी है ना, इसका मतलब ये समझो कि अब नोटिफिकेशन आ गया। और आज से ही, अभी से ही अपने को झोंक लो, पहले सिलेबस पढ़ो, क्या क्या सब्जेक्ट आपके कमजोर हैं उनको देखो, क्या क्या सब्जेक्ट, जैसे आपका सॉइल कमजोर है तो सॉइल को पढ़ो, या कोई गणित वाला विद्यार्थी तो गणित को पढ़ो, अंग्रेजी कमजोर है अंग्रेजी पढ़ो भाई, हिंदी कमजोर है हिंदी पढ़ो, तो अपना झोंक दो इस पे। हम लोग क्या करने वाले हैं आपके लिए, हम लोग क्या करने वाले हैं उस पर आते हैं। सबसे पहले सर बीटेक वाले के लिए टेक्निकल के लिए सिविल बाय द बीटेक स्टूडेंट, पहले लिख दे रहा हूं यहां पर दोस्तों, हम आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले मदद जो होगी बालक आपकी मदद होगी हिंदी में। ये जो 100 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ये जो 100 क्वेश्चन है ना आपके, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा सर। पहली बात, जो भी हमारे साथ जितने भी मतलब जो टीचर हमारे साथ वेल क्वालिफाइड और वेल कंटेंट जिसका है, वेल क्वालिफाइड तो वहीं वेल कंटेंट, वेल टीचिंग एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, वेल टीचिंग मेथोडोलॉजी, सारी की सारी। तो आपका हिंदी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। दूसरा काम आपका सिविल का, तो ये हम आपके लिए करने वाले हैं दोस्तों कुछ ही दिन में। जैसे केसी सर कल या आज में ही हम दोनों मिलकर एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, जिसमें सिविल के लिए किस कदर हम टोटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स के लिए हम काम कर पाएं, तो सिविल के लिए हम लोग दोनों लोग पढ़ाएंगे। और दोस्तों इस 300 नंबर की जो ये जंग है, इसको हम दिलाएंगे, समझ के बात को। इवन इंटरव्यू को भी, इंटरव्यू तो खैर बात की कहानी है, मेनली तो ये तो बात पता लग रही होगी ना कि सिलेक्शन किस पे है, रिटन एग्जाम पे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ये। तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो आपके पास ये एग्जाम है, इसके लिए पूरी भरचोर लगा दो आप, पूरी मेहनत। तो 300 + 400, ये 400 नंबर का क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए हमारे पास हम दोनों लोग बैठेंगे और इस पर प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ही दिन में, ज़्यादा समय नहीं, 1 से 2 दिन का समय लेंगे, इसमें पूरी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। इस पर कोर्स डिजाइन होगा, और वो ये कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर चलेगा टेक पाठशाला पे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी मेहनत के साथ जितने सब्जेक्ट इसमें आएंगे, इसको अलग से समय देंगे। हालांकि हमारे करंटली कोर्स अभी एसएससी के आरआरबी जेईई के चल रहे हैं, लेकिन उससे हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे जितनी हमारी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज़ का देखो, टेक्निकल तो वैसे भी आप जानते हैं मेनली सभी जगह का सेम होता है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें इसमें एडिशनल होंगी वो हम पढ़ाएंगे। मतलब इसी के हिसाब से हम डिजाइन करेंगे उस कोर्स को 1 और 2 दिन के समय के अंतराल में। हिंदी बेटा, हिंदी में वेल टीचर सर, बहुत ही बेहतरीन टीचर, आप जानते भी होंगे, काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं ना, ठीक है, खैर वो बात तो हम डिसाइड कर लेंगे बाद में। तो सिविल में हमने बता दिया, हम दोनों लोग डिसाइड करेंगे, केसी सर और मैम कौन के क्या क्या सब्जेक्ट किस तरह से, वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये तो हो गया बेटा बीटेक स्टूडेंट के लिए, टेक्निकल स्टूडेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें हम केवल सिविल ब्रांच के लिए ही पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि सर सिविल ब्रांच के लिए हम पढ़ाने वाले हैं, दोनों लोग अवेलेबल हैं बढ़िया तरीके से। केसी सर अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से कंप्लीटली पोस्टमार्टम कराएंगे सब्जेक्ट का, मैं भी पूरा स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट
आरसीसी का, जिसको आर भी नहीं आता है, आरसीसी का पूरा पोस्टमार्टम, स्टील का पोस्टमार्टम, सोम का पोस्टमार्टम, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम, कंप्लीटली सारे सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, बढ़िया तरीके से डील करेंगे। चलिए अब आते हैं सर, जो विद्यार्थी बीटेक नहीं है उसमें हम लोग अपनी एप्लीकेशन में क्या कोर्स डिजाइन करने वाले हैं। सिविल के लिए तो हो गया दोस्त, सिविल वाला जो विद्यार्थी बीटेक वाला जो लेक्चरर पद के लिए अप्लाई करेगा, सब करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या मदद करने वाले हैं, हमारा जो कोर्स आएगा वो कुछ इस कदर आएगा। हम क्या मदद करेंगे वो मैंने बता दिया आपको, हम किस कदर करेंगे इस पर हमने कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करता, अभी कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करता, बस इतनी बात करूंगा कि क्या है, बस तेज हो जाओ, तेज हो जाओ। तेज होने का मतलब है कि अपना ये समझो कि यूकेपीएससी अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है। अब आते हैं सर यहाँ पर कि हम किस किस कदर पढ़ाई करेंगे। जो हमारे पास एक तो आएगा सर केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, जो बीटेक वाला नहीं है, जो मतलब एमएससी वाले हैं उनके लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। तो बेटा एक तो केमिस्ट्री वाला जो बालक है, ये बालिका है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में प्रवक्ता कोई बनना चाह रहा है, रसायन विज्ञान। दूसरा सर फिजिक्स, फिजिक्स का कोई बालक है, बालिका है, भौतिकी, हाँ भौतिकी में कोई है अपना प्रवक्ता करना चाह रहा है। और तीसरा सर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सर। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन जो चीज़ें हैं सर, इन तीनों चीज़ों के लिए हम काम करेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है सर, ये जो तीन चीज़ें हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, ये तीन चीज़ें होंगी सर, जिसमें कि आप जानते हैं कि जो सिलेबस है जिसकी तैयारी के लिए हम बैठेंगे, इसका प्लानिंग तैयार कर रहे हैं 1-2 दिन में, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है दोस्त। इसमें आपको हिंदी के लिए भी पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी भी पढ़ाया जाएगी, क्योंकि सिलेबस पढ़ाना है भाई, हमारा मकसद क्या है, आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाना है। और सर आपका जो डोमेन है, आपका डोमेन जो है, मैं डोमेन लिख देता हूँ, डोमेन शब्द का मतलब है आपका जो भी सब्जेक्ट है सर, अब वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। यहाँ पर केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी डोमेन है उसके हिसाब से। आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, और फिजिक्स वाले तो फिजिक्स पढ़ाना भाई, क्यों केमिस्ट्री पढ़ोगे, और मैथ्स वाले तो मैथ्स पढ़ोगे। आप सभी लोग जानते हैं सर, ये जो डोमेन की जो तैयारी होगी, ये 300 मार्क्स की आपका जंग है। इंग्लिश की जो तैयारी होगी 100 मार्क्स की आपको कराई जाएगी, और हिंदी की जो है 100 मार्क्स की तैयारी की जाएगी। कहने का मतलब है अल्टीमेटली आपको सर जो लड़ाई कराई जाएगी 300, 400 और 500 की लड़ाई कराई जाएगी आपको। और इस लड़ाई के लिए, ये जो 500 नंबर की लड़ाई है, इसके लिए वेल प्रिपेयर आपको कराया जाएगा हमारी तरफ से, ये हमारे द्वारा काम है आपके लिए। तो ये नॉन बीटेक के लिए हो गया, एमएससी के लिए। और दोस्तों ये हो गया बीटेक वाले, जो सिविल वाले स्टूडेंट के लिए। तो मैंने कंप्लीट आपको जानकारी दे दी है। लेकिन अगर मैं सेशन का अंत करूं, और अंत में एक ही बात कहूंगा, शुरू से लास्ट तक एक ही बात कहूंगा अंत में सेशन को खत्म करते हुए, कि बेटा यूकेपीएससी आपको ज़्यादा समय नहीं दे रहा है, इसलिए वेल प्रिपेयर एंड बी प्रिपेयर। सबसे पहले आपको प्रिपेयर बहुत अच्छे से करना। अरे यार नोटिफिकेशन तो कल ही आ जाएगा, परसों आ जाएगा, जब आपकी तैयारी नहीं है तो कुछ हो पाएगा। तो तैयारी को कंटिन्यूटी में, कंसिस्टेंसी के साथ बनाएं, और हमारे साथ तो आपको करना ही है। जल्दी जैसे ही कल और परसों में इसका प्लानिंग करते हैं, और टेक पाठशाला के एप्लीकेशन पे इस पे सारे के सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, कोर्सेज या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। खैर हम इस पर दूसरी भी एक लाइव सेशन ले लेंगे इसके रिगार्डिंग भी बाद में। अभी फ़िलहाल में आप इसको समझे, और होप सो आपने पूरी की पूरी बातें मेरी गौर से सुनी होंगी, समझी होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसी के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने पूरा का पूरा सेशन सुना, समझा चीज़ों को। और लास्ट में, अंत में मैं हर बार पे एक ही फोकस कर रहा हूँ कि सर ज़्यादा समय नहीं है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखो, और इस सिलेबस को एक बार पढ़ो, क्या क्या चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं उस चीज़ पर आओ। और ये मैंने बात बता दी आपको कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। सिविल के लिए हो गया, और यहाँ पर फाइनली सर यहाँ पर हो गया आपके लिए ये वाली ब्रांच, ये 3 ब्रांच के लिए हम पढ़ाएंगे सर। 3 ब्रांच मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ सर, ये पढ़ाया जाएगा। जो चीज़ पढ़ाया जाएगा वही तो बोलेंगे, फालतू फालतू कुछ भी थोड़ी बोलेंगे। यहाँ पर क्यों नहीं कह रहा हूँ मैं, ये क्यों नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर केवल हमने बात करी है सिविल पढ़ाया जाएगा, मतलब कि सिविल ब्रांच के लिए केवल, ये और ब्रांच के लिए नहीं है। ओके, तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल, वी हेल्थी। आप सभी लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बढ़िया पढ़ें लिखें, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।